कि स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कनेक्टिव एंड। मतलब जब हम दो सेंटेंसेस को एंड से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंबल देख लीजिए। सपोज़ करिए एक सेंटेंस आपके पास पी है और एक सेंटेंस स्टेटमेंट आपके पास क्यू है। तो जब आप एंड से ऐड करेंगे तो ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। और इसको हम कंजक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और पी और क्यू क्या कहलाएंगे? पी और क्यू जो स्टेटमेंट है ये कंजक्ट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये कुछ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इफ़ पी स्टेटमेंट इज़ कृष्णा इज़ रिच एंड क्यू इज़ सुदामा इज़ पुअर। तो पी, अब देखिए ये सिंबल लग गया ना, पी एंड क्यू का क्या मतलब हो जाएगा कि ये एंड से ऐड कर दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? कृष्णा इज़ रिच एंड सुदामा इज़ पुअर। आप ये भी लिख सकते हैं कि सुदामा इज़ पुअर एंड कृष्णा इज़ रिच। मतलब आप स्टेटमेंट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि P एंड Q की वैल्यू वही होगी, P एंड Q की वैल्यू जो होगी वो Q एंड P के इक्वल होगी। इस चीज़ को आप समझते चलिए। अब मैं आपको इसके ट्रूथ वैल्यू समझा देता हूँ कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो टेबल बनाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू बता दूँगा। अब देखिए आपने एंड तो पढ़ा ही है। अब एंड गेट पढ़ा है। एंड गेट का फंक्शन क्या होता है कि एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई कर देता है। क्या करता है? मल्टीप्लाई। तो सपोज़ करिए आपके पास P और Q दो स्टेटमेंट है, तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। कई बार P ट्रू होगा, कई बार P नहीं ट्रू होगा। तो क्या बन सकता है? देखिए P ट्रू, Q भी ट्रू है, फिर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो ट्रू को हम लोग 1 से डिनोट कर देते हैं और फॉल्स को हम लोग डिनोट कर देते हैं 0 से। तो देखिए अगर P और Q दो स्टेटमेंट हैं तो या तो वो 1 1 होंगे, या तो वो 1 0 होंगे, या तो वो 0 1 होंगे, या फिर वो 0 0 होंगे, ठीक है ना। यही कंडीशन आ गई। 4 ही कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिए 0 इंटू 0 क्या होगा? 0 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स। 0 इंटू 1 क्या होगा? 0 होगा, तो यहाँ पे फॉल्स। 1 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, इसलिए P एंड Q क्या आया? फॉल्स। 1 1 जा क्या होता है? 1 होता है, तो T इंटू T क्या आया? T आया, तो इसलिए ये ट्रू। तो इस तरह से ट्रू टेबल बनाई जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। अगला कनेक्टिव वर्ड है और। तो इस ट्रू टेबल से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि P एंड Q कब ट्रू होगा? जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आ गया तो P एंड Q क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज और का सिंबल देखिए इस तरह से होता है। ये और का सिंबल है। अब और में क्या करना है आपको? ही इज़ वेरी स्मार्ट और ही इज़ वेरी लकी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में है, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि इंक्लूसिव फॉर्म एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म। In statement 1 2 statement or is used in the inclusive form. In third and fourth it is used as exclusive form. थर्ड वाला क्या कहता है? नगमा इज़ डेड और नगमा इज़ अलाइव। तो देखिए क्या है ना कि नगमा इज़ डेड और नगमा इज़ अलाइव, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डेड भी हो और अलाइव भी हो। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती हैं तब इंक्लूसिव और होता है। जब दोनों कंडीशन में से कोई एक ही ट्रू हो सकती है तब एक्सक्लूसिव और होता है। देखिए इस वाले में, फोर्थ वाले में, आई विल स्टे होम और आई विल गो टू सी अ मूवी। तो इसमें क्या है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकते। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकते और में, तो वहाँ पर एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है और की। अब इसके ट्रूथ टेबल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए और गेट का क्या फंक्शन होता है? और गेट जो होता है वो ऐड करता है। आपका जो और गेट है वो क्या करता है? दो इनपुट को ऐड करता है। तो अब यहाँ पे T को हम मान लेते हैं 1 और F को मान लेते हैं 0। तो देखिए 0 को कैसे लिखेंगे? 0 0। 1 को कैसे लिखेंगे आप? 0 1, है ना। 2 को कैसे लिखेंगे? 1 0। और 3 को कैसे लिखेंगे? 1 1। कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। देखो 1 2 4 8, ये जो है ना डिजिटल फॉर्म होती है। डिजिटल फॉर्म इस यहाँ से 1 से स्टार्ट होती है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर
4 का करो फिर 8 का। अब देखो हमारे पास जैसे हम यहाँ पे जब हम 2 इनपुट यूज़ करते हैं तो 3 तक ही वैल्यू ला सकते हैं, मतलब टोटल नंबर डिजिट जो ऐड होके आएगी 3 तक। अब जैसे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, तो सब 0 हो गया। अब 1 करना है तो 1 वाले को ऑन कर दिया, ऑन मतलब 1 कर दिया, 2 वाले को 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया 1। अब 2 करना है तो कैसे लाओगे, 2 वाले को ऑन कर दिया यानी 2 वाले को 1 कर दिया, ये 0 हो गया। अब 3 कैसे आएगा, 3 क्या होता है 2 + 1 होता है ना 3, तो दोनों को ऑन कर दिया, ऐसे आता है। ठीक है, तो अब इसका P और Q क्या आएगा, इनको ऐड करो, 1 + 1 कितना होता है 0 विद कैरी 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए ये ट्रू लिखा है। ऐसे ही 1 + 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 + 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 का मतलब क्या होगा ट्रू। ऐसे ही 0 + 1 कितना होता है 1 आएगा, तो 1, 1 के लिए T। 0 और 0 कितना होता है 0, तो 0 के लिए क्या आ गया F आ गया। इस तरह से ये यूज़ होता है। ठीक है।